डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवेद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमलावर ने काफिले से अपनी गाड़ी टकरा दी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले शोधा की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है बहादुर बेटों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौम के शाना बशाना खड़ी है। IMF ने पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर पहले ही अवाम से 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही है। जो वजारतें तहलील हो चुकी हैं उनको ख़त्म करना होगा। सूबों को मुंतकिल वजारतों पर वफाक में अलग वजारत नहीं होनी चाहिए। NFC फार्मूले को दुरुस्त करना होगा। वफाक और सूबे में वसाइल की तकसीम में तवाज़ुन लाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम खबर महर बुखारी में गुफ्तगू। कहा टैक्स वसूली में 30 खरब रुपए का लीकेज है। टैक्स नेट से बाहर शोबों और इदारों से टैक्स लेंगे। माली नज़्म व ज़ब्त के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरकारी इदारों का यौमिया खसारा मजीद झेलना बर्दाश्त से बाहर हो चुका। इदारों की निजकारी करेंगे। PIA की निजकारी जून तक कर दी जाएगी। हुंडी हवाला के खिलाफ एक्शन से रुपया मुस्तहकम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज PTI की 5 फ्रेंचाइजेज हैं, 5 लोग मिलने जाएं तो सबके बयान मुख्तलिफ होते हैं। असद मजीद साहब को बुलाया जाए, पूछा जाए अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो फिर वो साइफर था क्या? तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। ऐसी हुकूमत जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी? साइफर के मामले पर डोनाल्ड लू ने झूठ बोला। असद मजीद को बुलाना चाहिए। साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 45 और 47 तब्दील हुए, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हुकूमत को नहीं मानते। ATC इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के मसलके जमा कराने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ रब्ता किया। इमरान खान के जो बेसिक पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सीनियर क़यादत के सामने, अगर इधर से कोई संजीदगी से इनकी सीनियर क़यादत ने हमारे साथ रब्ता किया तो हम उनके सामने रिपोर्ट रखेंगे। पंजाब में अपोजिशन लीडर मालिक अहमद खान भच्चर कहते हैं जीतने वाले अरकान ने पार्टी छोड़ी तो कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने राब्ता किया है, सीनियर क़यादत राब्ता करे तो बात आगे बढ़ेगी। बानी PTI इन चोरों के खिलाफ जंग करते हुए जेल में गए, वो अगर चाहें तो सुबह जेल से बाहर आ सकते हैं। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार। रिमार्क्स दिए आपने अदालती हुक्म पर अमल न करने के इक़दाम का जवाब पेश करने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ ने कहा आइंदा समात पर अदालत को मुतमईन करें। अदालत ने 26 मार्च को दरखास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे। डेली इनकी रूटीन थी, मतलब काम से आके बस वही अपनी गली में गेट के सामने बच्चों के साथ बैठ जाते थे। भतीजा छोटा उसके साथ बैठे हुए थे। 2 लड़के आए बाइक पे, मोबाइल स्नैच किया और गोली मार के चले गए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। सौराबगोर जुनेजो कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से 6 साला बच्चा जहां बहक और नौजवान जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया।
कराची और रंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोबाइल छीनने के दौरान 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फायरिंग की। कराची के इलाके खोखरा पार में वाक़ निजी लैब में वारदात में 2 मुसल्लह मुल्जिमान लेडी डॉक्टर समेत अमले को लूट कर फरार हो गए। कराची में 2 माह के दौरान 20,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। रवां साल डाकुओं ने 42 शहरियों को कत्ल किया। 13,997 मोटरसाइकिल छीनी और चोरी की गई। 469 गाड़ियां छीनी या चोरी की गई। 5,830 शहरी मोबाइल फोन से महरूम हुए। पुलिस के मुताबिक 228 मुकाबलों में 42 डाकू हलाक, 229 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। कानकोट में डाकुओं की स्कूल टीचर को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। स्कूल टीचर और वालिद जख्मी हो गए। स्कूल टीचर के मुताबिक 3 डाकुओं ने उन्हें स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट का कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नर्ख से ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिंध हुकूमत, ब्यूरो ऑफ सप्लाई और दीगर से 3 अप्रैल तक जवाब तलब। महंगाई के बाद सहरो इफ्तार हो गया दुश्वार। मुनाफाखोरों ने नजरें आवाम की जेबों पर जमा दी। महंगाई में मुसलसल इजाफे के हाथों बेबस शहरी कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी भी पहुंच से दूर होती जा रही है। गुजारा मुश्किल हो गया है। खुदारा हुक्मरान हमारी हालत पर तरस खाएं। रमजान में तो कुछ रिलीफ दिया जाए। मानसरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बुनेर में हल्की बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम से मौसम सुहाना। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और गिरदनवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौराए पाकिस्तान पर पीसीबी हुकाम से मुशावरत। कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों पर गौर। चेयरमैन पीसीबी की मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के इंतखाब की हिदायत। कहा पीएसएल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को कैंप में शामिल करें। खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों की रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। डायरेक्टर यूएस एड मिशन भी मौजूद थे। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा हुकूमत गूगल से भरपूर ताउन करेगी। सरबरा यूएस एड पाकिस्तान ने वज़ीर आला की शोबे में दिलचस्पी को सराहा। घंटे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 डीजी तब्दील। अब्दुल रशीद सोलंकी को नया डीजी एसपीसीए तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले यासीन शरबलोच की डीजी एसपीसीए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 3 घंटे बाद यासीन शर की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाहौर के थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में मुलजिम हलाक। लवाहिकीन का टाउनशिप पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के तशद्दुद से मुलजिम की हलाकत का इल्जाम। कराची जमजमा स्ट्रीट पर कार की टक्कर से पुलिस अहलकार की मौत। सीसीटीवी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा जाँ बहक अहलकार के भाई शहजाद की मुद्दत में दर्ज। गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर को हिरासत में लिया था। इसराइली फोर्सेस ने अल-शिफा अस्पताल में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। मुसलसल 5वें रोज अल-शिफा अस्पताल पर कब्जा बरकरार। अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। हमास ने भी अल-शिफा अस्पताल के अहाते में इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया।
सहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और रफा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका मुतहरिक। मोसाद के सरबराह अमरीकी और मिस्र के हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर रवाना। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक करारदाद पेश कर दी। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अमरीकी मुखालफत के बावजूद रफा पर कंट्रोल हासिल करेंगे, इसराइल का ऐलान। कहा हमास के 25% असल जंगजू रफा में हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रफा में इसराइल के बड़े जमीनी ऑपरेशन को गैर जरूरी और गलती करार दे दिया। कहा हमास से निपटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। फौजी ऑपरेशन से सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनी खातीन से इजहार एकजहती के लिए बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर खातीन ने सरों पर शेव कर लिया। कहा गजा में खातीन को इसराइली मजालिम और मुश्किलात का सामना है। दीवार गिरिया पर हजारों यहूदियों का अपने प्यारों की रिहाई के लिए नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बिगुल बजाए और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। केजरीवाल को गुज़श्ता रोज वजीर आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी क़यादत आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों को खत्म करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमरीका में सदारती इंतखाब के करीब सदर बाइडन का पब्लिक सर्विस वर्कर्स के लिए बड़ा रिलीफ। असातिज़ा, नर्सेस और फायर फाइटर्स के $6 अरब के तालीमी कर्जे माफ कर दिए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से माफ कर्जों की मजमूई रकम $143 अरब हो गई। रिपब्लिकन पार्टी की कर्जों की माफी के बाइडन इंतजामिया के ऐलान पर कड़ी तनकीद। पानी की अहमियत उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन का कहना है हालात यही रहे तो 2025 के इख्तिताम तक पाकिस्तान पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। और सदाबहार नगमों की मौसीकी देने वाले निसार बज़मी को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। निसार बज़मी ने अंजुमन, मेरी जिंदगी है नगमा, अंदलीब, सायका समेत मुतादिद यादगार फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।